नमस्कार, कैसे हो? ठीक हो? बढ़िया। जैसा कि आपको पता है हम इस चैनल पर क्लास 10th के मैथमेटिक्स को कवर कर रहे हैं, तो मैं रवि भारद्वाज स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स वैरागी में। हम एक्सरसाइज 2.2 की ओर हैं। इस एक्सरसाइज 2.2 का जो पहला क्वेश्चन है ना, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट, ये क्या है बेटा? अगर ये अच्छे से जानना हो ना तो मैंने इंट्रोडक्शन के पार्ट में बहुत क्लियर तरीके से उसको समझाया है। आप जाके सब फटाफट इंट्रोडक्शन का वीडियो जरूर देखिएगा। एक वीडियो डाला है इंट्रोडक्शन का, उसको जरूर देखिएगा। उसमें इसको बहुत क्लियर तरीके से मैंने समझाया है। ठीक है, अब एक्सरसाइज 2.2 में सबसे पहले जो क्वेश्चन दिख रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। सबसे पहली नजर हमारी कहां पर जा रही है कि हमारी जो इक्वेशन है वो क्या है? क्वाड्रेटिक। लीनियर क्या होती है, क्वाड्रेटिक क्या होती है, क्यूबिक क्या होती है, इंट्रोडक्शन के पार्ट को जरूर जाके देखिए। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। सबसे पहले हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है और इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जीरोस हमको फाइंड आउट करना है। जीरोस क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, उनके बीच की हमको रिलेशनशिप निकालनी है। ठीक है, और जीरोस क्या होते हैं, कोफिशिएंट क्या होते हैं, ये आप पुराने वीडियो में जरूर चेकआउट करें। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब हम देखते हैं इसके अंदर इसको कैसे सॉल्व करें हम इसको। ठीक है, अब सबसे पहले हमको क्या निकालना है, इसके जीरोस फाइंड आउट करना है। जीरोस फाइंड आउट करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करें। इसको कैसे सॉल्व करें? देखो मैं इसको सॉल्यूशन यहां कर रहा हूं। हमारे पास लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक चीज बताता हूं बेटा। हम जानते हैं कि हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, समझाने के लिए मैं आपको कुछ स्टेप्स बता रहा हूं। सबसे पहले स्टेप वन हमें करना क्या है? स्टेप वन में हमें करना है a का मल्टीप्लाई c में, मतलब ये a का मल्टीप्लाई c में। a क्या है यहाँ पर? कुछ नहीं है, मतलब क्या है? 1। कुछ नहीं मतलब क्या है? 1। इस 1 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 8 ही आएगा, माइनस 8 ही आएगा। माइनस 8 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब a से 2 नंबर या स्टेप 2 क्या है? फैक्टर ऑफ c। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा जो c बना उसका क्या निकालना है? फैक्टर क्या है हमारे पास? 8। सॉरी, हमारे पास नंबर क्या है? c क्या है हमारे पास? 8। हमको क्या करना है? इसके फैक्टर निकालना है या ऐसे 2 नंबर ढूंढना है जिनको मल्टीप्लाई करने पर 8 आ रहा है और वही नंबर को प्लस या माइनस करने पर इस माइनस 2 आ रहा है। ठीक है, तो भैया 1 इंटू 8 करने पे 8 आता है। हाँ सर, आपने बोला 8 लाना है हमको, तो 1 इंटू 8 आ गया। पर इन दोनों नंबर को प्लस करने पे क्या आ रहा है? 9। अगर 8 में से 1 घटाऊं तो क्या आ रहा है? 7। तो ये नंबर हो सकता है क्या? नहीं। आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्या है? 2 4 जा 8। सर ये आ गया 2 4 जा 8। इन दोनों को प्लस करने पे क्या आ रहा है? 6। माइनस करने पे क्या आ रहा है? 2। मतलब हमारा ये नंबर बन सकता है भैया कि 2 और 4 ले लें। 2 और 4 ले लें। क्या प्लस का क्या माइनस का हम यहाँ समझ लेंगे। इधर देखो हमारे पास क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस क्या आया? 4 में से माइनस करने पे क्या आता है? 2 आता है। 4 में से माइनस करने पे क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। इंटू में x माइनस 8। इंटू में x माइनस 8। अब यहाँ से माइनस का मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ से x का मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x और माइनस प्लस 2x माइनस का 8। यहाँ तक हो गया क्वेश्चन। अब स्टेप थर्ड क्या है? स्टेप थर्ड हमारी है, स्टेप थर्ड क्या रहेगी? हम क्या करें? सबसे पहले पेयर बनाएं, मेक पेयर और टेक कॉमन। ये समझाने की जरूरत बता रहा हूं मैं आपको, इसको आपको इजी समझ में आए कि आपको करना क्या है। स्टेप 1 में क्या करना है, स्टेप सेकंड में क्या करना है, स्टेप थर्ड में क्या करना है। हमने पेयर बनाया, आगे के देखो यहाँ पेयर बनाया, यहाँ पेयर बनाया। अब इसमें से कॉमन निकालो। क्या कॉमन निकल रहे हैं भैया? देखो यहाँ भी x, यहाँ भी x, दोनों में से x बाहर निकाल लो। और कुछ निकल रहा है क्या? नहीं निकल रहा। हमने x बाहर निकाला तो यहाँ क्या बचा? एक्स स्क्वायर था, उसमें से क्या कॉमन निकाला? x, मतलब x से डिवाइड कर दो। एक x से एक x कट गया, क्या बचा? x माइनस, फिर क्या था? 4x से हमने x बाहर निकाला, x से x कट गया, क्या बचा? 4। ठीक है भैया, ये आ गया हमारा।
अब ये जो x माइनस फोर आया ना वो यहाँ भी आना चाहिए x माइनस फोर। मतलब इस सेकेंड वाले पेयर में से 2x माइनस 8 में से ऐसा क्या कॉमन निकालूं जो मेरे पास x माइनस फोर बचेगा, जो x माइनस फोर बचेगा। देखो वो तो आपको सोचना पड़ेगा कि क्या कॉमन निकालें हम। देखो 2 के टेबल में 2 भी आता है, 2 के टेबल में 8 भी आता है, दोनों में से 2 बाहर निकाल के देखो क्या x माइनस फोर आ रहा है। देखो अगर मैं 2x में से 2 कॉमन निकालता हूं तो 2 से 2 कट गया, क्या बचा x, ये आ गया। अगर मैं -8 में से 2 कॉमन निकालता हूं तो 2 से 8 कितनी बार है, 4 बार में, आ गया -4। तो हमने क्या कॉमन निकाला बेटा, 2 x माइनस फोर, x माइनस फोर, इसको एक बार लिख दें, क्या बचा x, ये कौन सा 2 था, प्लस का, x प्लस 2, x प्लस 2, x प्लस 2। अब इधर देखिए, देखने वाला पार्ट यहाँ पर है कि इस x माइनस फोर इस x प्लस 2 को किसके इक्वल रख दें, 0 को इक्वल रख दें, दोनों को अलग अलग। तो मैंने रख दिया x माइनस फोर इक्वल्स टू 0, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आई, 4, यहाँ से x की वैल्यू क्या आई, -2। अब बेटा ध्यान दीजिए, ये जो 4 आया ना और ये जो -2 आया ना, इसको हम कुछ नाम दे देते हैं। हमने माना ये जो पहला 0 आया, ये पहला 0 आया, पहला 0 आया, इसको मैंने नाम दे दिया अल्फा। ये दूसरे वाले को क्या नाम दे दिया, बीटा। इसको नाम दे दिया अल्फा, उसको क्या नाम दे दिया, बीटा। क्यों, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। मतलब ये जो हमारे जीरोज निकले हैं इनके भी, इनके और ये जो हमारे कोफिशिएंट है इनके बीच का मुझे क्या बताना, रिलेशनशिप बताना है। ये स्टेप को अच्छे से फाइंड आउट कर लीजिएगा, या स्टेप को अच्छे से देख लीजिएगा, पॉज करके इसको उतार लीजिएगा, हमने किस प्रकार से इसको सॉल्व किया है। अब इसको मैं मिटा रहा हूं। अब इधर देखिए, हमें क्या निकालना, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला होता है सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। फॉर्मूला होता है सम ऑफ जीरो को क्या लिख सकता हूं मैं, लिख सकता हूं अल्फा प्लस बीटा बराबर -b अपॉन ए, और इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपॉन ए। मतलब ये जो हमारे जीरोज हैं और हमारे जो कोफिशिएंट दिए हुए हैं, ये -b क्या है बेटा, देखो b क्या है, ये b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, ये a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये c क्या है, हमारा कांस्टेंट, ये a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। मतलब हम हमारे कोफिशिएंट के साथ और हमारे जीरोस के साथ इन दोनों क्या कर रहे हैं, रिलेशनशिप बता रहे हैं। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, पहले क्या आया हमारा, अल्फा 4 प्लस बीटा क्या आया बेटा, -2, बी क्या है हमारा, बी क्या है, -2, तो -2, देखो ये माइनस फॉर्मूले वाला, और बी क्या है, -2, तो -2 अपॉन ए क्या है, ए कुछ नहीं मतलब 1, प्लस माइनस 4 में से 2 गया, आया 2, माइनस प्लस, और 1 से 2 को डिवाइड किया, आया 2, ये आ गया हमारा इक्वल, 2 इक्वल्स टू 2। मतलब हमने क्वेश्चन क्या करा है, सही करा है। अब देखो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा क्या है हमारे पास, अल्फा क्या है हमारे पास 4, इंटू बीटा क्या है हमारे पास -2, सी क्या है हमारे पास बेटा -8, ए क्या है 1, 4 इंटू -2 कितना आ गया, -8, 1 से -8 को डिवाइड किया, क्या है हमारे पास -8। तो ये बता दिए हमने क्या, रिलेशनशिप किसके बीच का, जीरोस और कोफिशिएंट के बीच का। तो इसको निकालने के लिए हमें किन दो फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b अपॉन ए, या आप डायरेक्ट लिख दो सम ऑफ जीरो बराबर -b अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या बोलते हैं, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c अपॉन ए। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला होता है c अपॉन ए। और ये पूरी एक मेथड होती है जिससे हमने क्या करा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पहले जीरोस फाइंड आउट करें, और जीरो फाइंड आउट करने के बाद हमने इनका रिलेशनशिप बताया, इनके जीरोस का रिलेशनशिप बताया कोफिशिएंट के साथ। इसलिए आपको इन दो फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। एक बार इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए, पॉज करके उतार लीजिए, आप इसको करके देखिए, इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को जरूर करके देखिएगा। ठीक है, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो बेटा ये है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। 45 में समझ लेना बेटा, ऐसे वो 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। इसको सॉल्व करें, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं बेटा, सबसे पहले वीडियो को पॉज करो, इसको करके देखो, नहीं बने तो मैं बता ही रहा हूँ क्वेश्चन, पहले वीडियो को पॉज करके इसको करके देखना। इससे पहले अपने क्वेश्चन समझे ना, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करें। देखो हमारे पास क्या है, 4s स्क्वायर 4
एस स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। स्टेप 1 याद थी? स्टेप 1 क्या करा अपन ने? a मल्टीप्लाई सी। a क्या है हमारे पास? 4 का इंटू 1 में करो तो आपके पास एक इक्वेशन बनेगी। क्या बनेगी? 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 4। ये एक इक्वेशन बनी है ना। अब देखो ऐसे दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पर 4 आ रहा है और उन्हीं दो नंबर को प्लस या माइनस करने पर माइनस का 4 आ रहा है। ऑब्वियस ही बात है यार। देखो अगर मैं 1 इंटू 4 करता हूं तो 4 तो आएगा ही आएगा, पर 4 को 1 में प्लस करने पर 5 आ रहा है और 4 में से 1 माइनस करने पर 3 आ रहा है। मुझे क्या चाहिए? -4 चाहिए। मतलब 1 इंटू 4 तो हम ले नहीं सकते। अब देखो 2 इंटू 2 करने पर 4 आता है 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। 2 मल्टीप्लाई 2 करने में 4 भी आ रहा है और 2 और 2 को जोड़ने पर यहाँ भी 4 आ रहा है। तो बस हमारे दो नंबर हमको मिल गए। हमने लिखा 4s स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2 इंटू में s प्लस 1। अब ये इक्वेशन हमारी कुछ काम की नहीं है, ठीक है। ये मैंने सिर्फ याद रखने के लिए कि हमारा a का मल्टीप्लाई c करने पर क्या आ रहा है। अब देखो इसको सॉल्व करो। एक बार माइनस का मल्टीप्लाई अंदर कर दूं और यहाँ से s का मल्टीप्लाई अंदर कर दूं तो मेरे पास आएगा 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1 प्लस 1। फिर हमारी सेकेंड स्टेप क्या थी? आपको मालूम है क्या बनाए हम? पेयर बनाए और कॉमन निकाले। सॉरी हमारी थर्ड स्टेप थी शायद वो, कि पेयर बनाए और क्या निकाले हम? कॉमन निकाले। पेयर बनाए कॉमन निकाले। हमने पेयर बनाया, ठीक। अब इसमें से कॉमन निकालो। क्या इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? सर यहाँ भी s यहाँ भी s। हाँ चलो भैया s तो कॉमन निकल गया। और क्या दिख रहा है? और सर दिख रहा है कि हाँ देखो 2 भी 2 के टेबल में जा रहा है, 2 से ये 4 भी डिवाइड हो रहा है। मतलब दोनों में से मैं 2 भी बाहर निकाल सकता हूँ। वेरी गुड, 2 भी बाहर निकल गया। मैं निकाला 2s, तो अंदर क्या बचा भैया? अब देखो 4s स्क्वायर। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन बच्चों का यहाँ कॉमन निकालने में ही होता है ना। तो 4s स्क्वायर में से क्या कॉमन निकाला मैंने? 2s। एक s से एक s कट गया, 2 से 4 गया 2 बार में, कितना आया? 2s। ठीक है, हटाओ इसको। अब क्या है? बीच में माइनस, तो माइनस 2s में से 2s बाहर निकाला, 2s से 2s कट गया, कितनी बार है? 1 बार में। ठीक है, ये ध्यान रखना s है s, 25 नहीं लिखना कोई भी। 2s माइनस 1, यहाँ भी क्या आना चाहिए भैया? 2s माइनस 1। हमको दिख रहा है कि सर 2s प्लस 1 तो ऑलरेडी है, 2s प्लस 1 तो ऑलरेडी है। ये बीच का प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाए, बस ये बीच का प्लस काय में कन्वर्ट हो जाए? माइनस में कन्वर्ट हो जाए। तो मैं ऑब्वियस सी बात है ये 2s माइनस 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं क्या करूँ? इनमें से -1 को बाहर निकाल दूँ। इन दोनों में से -1 को क्या निकाल दूँ? बाहर। जैसे ही -1 को बाहर निकाल लूँगा तो ये प्लस काय में कन्वर्ट हो गया? माइनस में। -2s काय में कन्वर्ट हो गया? -2s काय में कन्वर्ट हो गया? +2s में। क्या बचा मेरे पास? 2s माइनस 1, ठीक है। और यहाँ क्या बचा? 2s माइनस 1। देखो ये 2s माइनस 1, ये 2s माइनस 1 एक बार लिख लिया। यहाँ क्या बचा? 2s माइनस 1, तो ये 2s माइनस 1। अब दोनों किसके इक्वल रख दें? 0 के। 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0, 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0। -1 को इधर ले गया तो 2s बराबर 1, यहाँ भी -1 को इधर ले गया, 2s बराबर 1। अब s की वैल्यू निकालनी, मतलब 2 को नीचे ले आऊँ, s इक्वल्स टू 1/2 और s इक्वल्स टू 1/2। मेरे पास दो रूट्स आए, इसके क्या रूट्स आए? 1/2 और 1/2। अब क्वेश्चन का अगला भाग, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड कोफिशिएंट। इसके जीरोस और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशनशिप हम लोग क्या करना है? वेरीफाई करना है। और हम जानते हैं इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा क्या है हमारे पास? ये अल्फा हो गया और ये क्या हो गया बेटा? बीटा। पहले वाले को अल्फा मान लो, सेकंड वाले को क्या मान लो? बीटा मान लो। तो अल्फा क्या है बेटा? 1/2 प्लस 1/2 माइनस b, ये माइनस फॉर्मूले का, और b क्या है? -4, ये -4 अपॉन a क्या है बेटा? 4, ये आ गया 4। 1/2 आधा आधा कितना हो गया? 1। अभी क्या आया? 4/4 मतलब 1। क्या आ गया? 1 इक्वल्स टू 1। हमको क्या निकालना है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा क्या है हमारे पास? 1/2 इंटू बीटा क्या है हमारे पास? 1/2। c क्या है हमारे पास बेटा? 1। a क्या है हमारे पास? 4। 1 इंटू 1 1, 2 2 जा 4 आ गया 1/4 मतलब 1/4।
हो गया रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट वेरीफाई हो गया, मतलब ये क्वेश्चन क्या करें हमने, सही करे। ठीक है, तो अगर आपका भी आंसर ये आया तो अपने लिए क्लैपिंग करो, अपने लिए क्लैपिंग करो कि आपने भी सर इस तरीके से आंसर सही निकाला, तो कमेंट करो कि सर हमारा आंसर सही आया था। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसको चेकआउट करिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। तो बेटा ये रहा क्वेश्चन नंबर थर्ड आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, 6x² - 3 - 7x। अरे भैया गई भैंस पानी में, क्या करें सर। अब हमारे पास आ गया 6x² - 3 - 7x, x तो उधर चले गया, क्या करूं। तो सबसे पहले अपने घबराना नहीं है, हम क्या करें इसको, हम सबसे पहले इसको ऐसा लिख सकते हैं 6x² - 7x - 3, कोई फर्क नहीं पड़ना है इसमें। ठीक है, अब इसको सॉल्यूशन कर दें। सबसे पहली स्टेप क्या हमारी, पहली स्टेप a का मल्टीप्लाई c में कर दें। तो a का मल्टीप्लाई c में करा तो हमारे पास क्या आया, 6x² - 7x - 18। ठीक, ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पर 18 आ रहा है, हम देख लेते हैं 2 × 9 करने पर 18 आ रहा है, और 9 में से 2 घटा दें तो हमारे पास 7 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो हम इसको कैसा कर दें भैया कि 6x² माइनस 9 में से 2 घटाया, 2 माइनस करा तो 7 आ गया, इंटू में x - 3। अब माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से x का मल्टीप्लाई करें तो 6x² - 9x प्लस 2x - 3। माइनस का मल्टीप्लाई 9 में हुआ तो प्लस माइनस माइनस 9x माइनस माइनस प्लस 2x - 3। अब क्या बना लें हम, थर्ड स्टेप हमारी क्या रहती है, पेयर बना लो और कॉमन निकालो। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन निकल रहा है, एक तो x बाहर निकल रहा है, और क्या कि सर 6 और 9 दोनों 3 से डिवाइड हो रहे हैं। दोनों किससे डिवाइड हो रहे हैं, 3 से। क्यों ना मैं इसमें से 3 बाहर निकाल लूँ, 3 बाहर निकाल लूँ। जैसे मैंने 3 बाहर निकाला तो मेरे पास था 6x², उसमें से ये 3x बाहर निकला है, 3x बाहर निकला, एक x से एक x कट गया, 3 से 6 गया 2 बार में, तो क्या बचा यहाँ पर 2x, क्या बचा 2x, बीच में माइनस, अब क्या है 9x। इस 9x में से क्या बाहर निकाले अपन ने, 3x बाहर निकाले, x से x ये कितनी बार में, 3 बार में, तो कितना आया 3, 2x - 3। यहाँ भी क्या आना चाहिए 2x - 3, 2x - 3 ऑलरेडी है हमारे पास सेकेंड पेयर में, 2x - 3 तो ऑलरेडी है, क्या बाहर निकालूं तो फर्क नहीं पड़ना, 2x - 3 की मैंने -3 आ जाएगा, तो 1 बाहर निकाल देते, क्या निकाल दिए मैंने 1, तो क्या आया मेरे पास 2x - 3, 2x - 3, 2x - 3, यहाँ क्या बचा, ये प्लस का 1 है, तो 3x + 1, ये हमारे 2 रूट्स आ गए। अब सॉरी ये 2 फैक्टर आ गए, हमको क्या निकालना है, जीरोस निकालना है, रूट्स निकालना है, x की वैल्यू निकालना है, दोनों को 0 को इक्वल रख दें, 2x - 3 = 0, इसको सॉल्व किया, 2x = 3, x की वैल्यू क्या आई 3/2, ये तो आपका आता ही है ट्रांसफर करना, -3 प्लस में कन्वर्ट हो गया। अब क्या आया 3x + 1 = 0, मतलब 3x = -1, और x की वैल्यू क्या आ गई -1/3। अब हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन का अगला भाग, रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट। आप जानते हो अच्छे से, बखूबी जानते हैं क्वेश्चन क्या होता है, सॉरी इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो। बोलो क्या फॉर्मूला होता है सम ऑफ जीरो का, वेरी गुड, आता है मतलब आपको, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होगा अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ये पहली वाली क्या है अल्फा, दूसरी वाली क्या है बीटा, पहला वाला जीरोस क्या है अल्फा, दूसरा वाला जीरोस क्या है बीटा। ठीक है, अल्फा क्या हो गया 3/2 प्लस बीटा क्या हो गया बेटा -1/3। ठीक है, ये माइनस का माइनस, फॉर्मूले का माइनस, बी क्या है हमारे पास -7, ए क्या है हमारे पास 6, ये क्या है हमारे पास 6, इसको सॉल्व कर लो, एलसीएम क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। 2 से 6 गया कितनी बार में 3 बार में, 3 का इंटू 3 में किया कितना आया 9, प्लस माइनस 3 से 6 गया 2 बार में, 2 का इंटू -1, 2 का इंटू 1 में क्या है कितना आ गया 2, माइनस प्लस 7/6, 9 में से 2 गया 7, 7/6, यहाँ भी क्या आ गया 7/6, मतलब हमने क्वेश्चन क्या करा है सही किया है। अल्फा इंटू बीटा निकालने मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा क्या है हमारे पास, अल्फा है हमारे पास 3/2 मल्टीप्लाई बाय में -1/3 इक्वल्स टू, सी क्या है बेटा -3
ये क्या है हमारे पास 6 -6, 3 इंटू 1 सॉरी 6 है, 3 इंटू 1 कितना हो गया -3, क्योंकि 1 माइनस का है। इसको यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, दिखता नहीं है, तो कितना हो गया -3 अपॉन में 6, और यहाँ भी क्या आ गया -3 अपॉन में 6। मतलब हमारे अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो का अगर मैं रिलेशनशिप निकालूं कोफिशिएंट के साथ, तो ये क्या आ रहा है, जीरोस का कोफिशिएंट के साथ रिलेशनशिप निकालने में क्या आ रहा है, दोनों आपस में इक्वल आ रहे हैं। इट्स मीन्स हमने क्वेश्चन क्या करा है, सही किया है। ठीक है, तो एक बार इस क्वेश्चन को चेकआउट करिए, लिखना हो तो पॉज करें, लिख लें एंड हम आगे बढ़ें। बेटा ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हमारे सामने। अब यहाँ बच्चों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, अक्सर मैं देखता हूँ क्लासेस में भी बच्चों को कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि सर आप इसको कैसे सॉल्व करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को कैसे सॉल्व करें, क्या करें हम इसमें कि ये सॉल्व हो जाए। तो देखो बेटा हमारे पास क्या दिया है, सबसे पहले 4u² प्लस 8u। अच्छा, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल है। क्यों है? हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर 2 है, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और इसमें एक चीज मिसिंग है, क्या मिसिंग है हमारे पास, c कांस्टेंट नहीं है हमारे पास। पर हम जानते हैं इक्वेशन किसके इक्वल में चलती है, जीरो के इक्वल में चलती है। इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जीरो के इक्वल में चलेगी। ठीक है, इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है, क्या दिख रहा है, u और 4। तो मैंने क्या कॉमन निकाला, 4u कॉमन निकाला, तो यहाँ क्या बचा बेटा, u प्लस कितना बचा, इक्वल्स टू 0। देखो कैसे, 4u² में से मैंने 4u कॉमन निकाला, u से u कट गया, 4 से 4 कट गया, बचा u, एक u बचा। 8u में से मैंने क्या निकाला, 4u कॉमन निकाला, u से u कट गया, 4 से 8 गया, 2 बार में u प्लस 2। अब इससे ज़्यादा सॉल्व हो सकता है क्या? अगर मैं सॉल्व क्या करूँगा इसमें, क्या कर सकता हूँ मैं, इसको वापस मल्टीप्लाई करूँगा। अगर आप देखोगे तो क्या ऐसा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वापस हम वहीं पहुँच जाएंगे। यही हमारे दो रूट्स हैं, यही हमारे क्या है, दो फैक्टर है, इसके क्या है, फैक्टर है, रूट्स निकाल लेते हैं। क्या करें, एक बार 4u बराबर 0 रख दो और एक बार u प्लस 2 बराबर 0 रख दो। तो यहाँ से u की वैल्यू कितनी आ गई, 0, क्योंकि 0/4 होगा तो 0, और यहाँ से u की वैल्यू कितनी आ गई, -2। इसका क्या निकालना है, सम ऑफ 0 और प्रोडक्ट ऑफ 0। सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ठीक है, अल्फा क्या है 0, बीटा क्या है -2, b क्या है बेटा, b क्या है हमारे पास 8, b क्या है हमारे पास 8। ठीक है, -8, a क्या है हमारे पास 4, कितना आया, प्लस माइनस -2 आया, 4 से 8 को काटा, कितना आया -2। ये आ गया हमारा सम ऑफ 0। क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ 0 निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा क्या है हमारे पास 0, बीटा क्या है हमारे पास बेटा -2। यहाँ c तो था ही नहीं, तो मतलब क्या होगा 0, और a क्या है 4, 0/4 मतलब 0, और 0 इंटू -2 कितना आ गया, 0 बराबर 0। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 5 ये और इजी है। क्या है हमारे पास, t² -15, इक्वेशन 0 के इक्वल में है, -15 को ट्रांसफर कर दो, t² बराबर कितना आ गया 15, t² बराबर क्या आ गया 15, t की वैल्यू क्या आ गई बेटा ±√15, t की वैल्यू क्या आ गई ±√15। अब सम ऑफ 0 निकालो, सम ऑफ 0, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। यहाँ पर अल्फा क्या है √15 प्लस बीटा क्या है -√15। यहाँ b तो है ही नहीं, तो क्या रख दूँ 0, और a क्या है बेटा, a हमारा 1, तो ये क्या आ गया √15 -√15 बराबर 0, कट गया 0 = 0। नेक्स्ट क्या आएगा इसका, प्रोडक्ट ऑफ 0, प्रोडक्ट ऑफ 0 आप निकाल सकते हो इजी वे में, यहाँ निकाल दो, अगर दिख रहा हो तो मेरे ख्याल से दिखेगा। अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा क्या है √15, बीटा क्या है
माइनस का रूट 15, माइनस का रूट 15 बराबर c क्या है -15, a क्या है 1। रूट से रूट कट गया, आपकी भाषा में रूट से रूट कट गया। जब भी दो रूट में सेम वाली वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो हमें वही की वही वैल्यू मिल जाती है। इसका रीज़न क्या है, बहुत अच्छा रीज़न है, मैंने शॉर्ट्स में डाला था, एक बार जरूर चेकआउट करिएगा क्यों होता है। तो रूट 15 इंटू माइनस रूट 15 क्या होगा बेटा 15 होगा, क्या होगा 15 होगा, प्लस माइनस -15, ये आ गया -15 और दोनों हमारे क्या आ गया बेटा आपस में इक्वल आ गया। इट्स मीन्स हमने क्वेश्चन को क्या करा है, बिल्कुल सही सॉल्व किया है। यह रहा क्वेश्चन नंबर 4 और 5, एक बार इसको चेकआउट करें, नहीं फिर बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, 3x² - x - 4। बाहर बारिश हो रही है, यहाँ वीडियो शूट हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है, ठीक है। अब तो मेरे ख्याल से आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना आ ही गया होगा, अच्छे से आ गया होगा। तो वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करके देखें, फिर मैं इसको कराता हूँ, ठीक है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्या करना है, वही सॉल्यूशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, इसके दो जीरोस निकालना है, उनकी रिलेशनशिप बताना है। सबसे पहले स्टेप क्या, a का मल्टीप्लाई c में कर दें तो हमारे पास आएगा 3x² - x - 12। ऐसे दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पर 12 आ रहा है और उन्हीं दो नंबर को प्लस या माइनस करने पर क्या आ रहा है x नहीं, x के आगे क्या है, कुछ नहीं, मतलब 1। तो करें सॉल्व, तो हमारे पास है 3x² माइनस क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए, क्या आना चाहिए हमारे पास 1 आना चाहिए। तो ठीक लिख दूँ मैं, माइनस का 3 प्लस 4 इंटू में x माइनस का 4, ठीक है। यहाँ माइनस का मल्टीप्लाई करें, यहाँ x का मल्टीप्लाई किया, 3x² माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4। अब कॉमन, अब क्या निकालें, कॉमन, दोनों में क्या कॉमन निकल रहा बेटा 3x, यहाँ क्या बचा, अब मैं डायरेक्ट करा रहा हूँ ना, निकाल के नहीं बताता, डायरेक्ट कराएं, चलो बता ही देता हूँ। 3x² में से मैंने 3x बाहर निकाला, एक से कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा बेटा यहाँ पर x, प्लस 3x से 3x बाहर निकाला तो क्या बचा यहाँ पर 1, ठीक है। इसमें भी क्या आना चाहिए x + 1 आना चाहिए। तो मैं अलग ही दिख रहा है कि 4x - 4 है, क्या कॉमन निकालूं जो x + 1 बच जाए, माइनस का 4 बाहर निकाल दूं। माइनस का 4 क्यों बाहर निकाल रहा हूं, मुझे ये माइनस को भी तो प्लस में कन्वर्ट करना है, इस माइनस को भी तो प्लस में कन्वर्ट करना है। तो माइनस का 4 बाहर निकाला तो मेरे पास यहाँ क्या बचा x, यहाँ क्या बचा +1, x + 1, इसको एक बार लिख दिए और हमारे पास क्या बचा 3x - 4। अब इनको 0 को इक्वल रख दो, x + 1 = 0, तो x की वैल्यू आई बेटा -1 और यहाँ रख दिया 3x - 4 = 0, तो 3x बराबर प्लस का 4, तो x की वैल्यू क्या आई +4/3। हमें क्या निकालना, सम ऑफ 0 और प्रोडक्ट ऑफ 0, सम ऑफ 0 और प्रोडक्ट ऑफ 0, सम ऑफ 0 अल्फा प्लस बीटा बराबर c, सॉरी माइनस का b/a। अब तो पता चल गया होगा अल्फा क्या है बीटा क्या है, ठीक है। अल्फा क्या है हमारे पास -1 प्लस बीटा क्या है 4/3 इक्वल्स टू माइनस b क्या है हमारे पास -1 और a क्या है हमारे पास 3। इसको सॉल्व कर लें, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, एलसीएम आया हमारे पास 3, एलसीएम क्या आया हमारे पास 3। अब इसके अपॉन में कुछ नहीं, मतलब क्या माना 1, ठीक है। अब देखो 1 से 3 गया 3 टाइम में, 3 का इंटू -1 में किया तो आया -3, प्लस 3 से 3 गया 1 टाइम में, 1 का इंटू 4 में किया तो आया 4, माइनस माइनस प्लस 1/3, 4 में से 3 गया 1/3 और यहाँ भी क्या आ गया 1/3। नेक्स्ट क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ 0। ध्यान से देखिए, प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए करिएगा, थोड़ा सा स्पेस कम पड़ता है, यहाँ मैं जाऊँगा तो स्क्रीन से ही बाहर हो जाता हूँ, इसलिए इतने में करना पड़ता है इसको सॉल्व। अल्फा क्या है हमारे पास -1, बीटा क्या है हमारे पास 4/3, सी क्या है हमारे पास -4, ए क्या है हमारे पास 3, इसको मल्टीप्लाई करा तो -4/3 और -4/3। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने। और क्वेश्चन नंबर 2,
इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो शायद बहुत लंबा हो जाएगा। डेट्स वाई मैं चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 2 के करें हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करें, तो जल्द से जल्द मतलब नेक्स्ट डे ही आपके पास आ। एक बात और, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है यार। एक सब्सक्राइब हमको बहुत हिम्मत देता है। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।